हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, भले होंगे। कंप्यूटर के आज इस दूसरे क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। इसको जानने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो कि खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबके अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट किया जाता है। हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। अगर बात आती है कंप्यूटर के पीढ़ियों की तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव, कब और कैसे आता गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना और दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि 1, 2, 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। ठीक, इसलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। जो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, एक अनुमानित आंकड़ा है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं और प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था, जो कि जेपी एकर्ट और जॉन मौचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। अगली क्लास में हमने आपको बताया था। इसके अलावा यूनिवाक, एडवाक, एडसैक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल हैं, जो कि इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ लिया है। हमने आपको बताया है अपने पहले वीडियो में। अगर मैं इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूं तो लगभग 1946 से 1956 तक ये चला था, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी कब से कब चला था? 1946 से 1956। देखिए मैंने बताया है आपको कि इसमें 2 से 3 साल का डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको बताया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं और इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषता के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के गुणवत्ता, विशेषता और लक्षण के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें था कि स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसमें? जो स्विचिंग डिवाइस थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। आकार इसका बड़ा होता था, नाजुक थे, जल्दी टूटने फूटने का डर था, बिगड़ जाने का, खराब हो जाने का डर था। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, जिसकी क्षमता कम होती है। आगे हम इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसकी स्पीड बहुत मंद होती थी, बहुत धीरे धीरे काम करता था। आज के समय में जो 4G की स्पीड थी ना, होती है 4G की स्पीड, आई होप इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं। ठीक, कि स्पीड क्या होती थी? कम होती थी। ठीक, मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता था। ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होते थे, इसमें खर्चा बहुत होता था। ठीक, अब चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और द्वितीय पीढ़ी के बारे में जानते हैं। 1956 ईस्वी में द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, थोड़ा सा विकास हो गया था, इसमें ट्रांजिस्टर लगा दिया गया था। ठीक, जिसकी वजह से कंप्यूटरों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। जैसे आकार छोटा हो गया था, स्पीड में मुनाफा हुआ था, ज़्यादा विश्वसनीय हो गए थे इत्यादि। ठीक, ये सभी सारी प्रक्रिया 1956 से 1964 के बीच चली थी। कब से कब तक? 1956 से 1964 के बीच तक चली थी। इसे ही द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। इसे कहा जाता है जो 1956 से 1964 तक चलाया गया, जो कंप्यूटर बने, इसमें नए नए जनरेशन लाए गए, नया नया विकास किया गया, तो उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, अब द्वितीय पीढ़ी के भी कुछ गुणवत्ताएं थी, कुछ विशेषताएं थी, कुछ लक्षण थे। अब देखिए क्या थे। प्रथम पीढ़ी से क्या होते थे? थोड़ा कम खर्चीले होते थे। प्रथम पीढ़ी से थोड़ा सा छोटा होते थे, रख रखाव में सुविधा थी, छोटा होने के कारण कहीं भी रख सकते थे। इसकी स्पीड काफ़ी तेज थी, पहले की अपेक्षा क्या थी? काफ़ी तेज थी। और थोड़ा विश्वास करने योग्य हो गए थे। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया था। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ थे, मजबूत थे। ठीक, और ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले थे।
समझ में आ गया? यही थी इसकी विशेषता और लक्षण। अब तृतीय पीढ़ी में चलते हैं, तीसरी पीढ़ी में चलते हैं। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी। कब से? 1964 ईस्वी से इस पीढ़ी की शुरुआत हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चली थी। ठीक। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम होता था, बहुत कम वजन के होते थे। ठीक। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन क्या था? बहुत कम था। इसके अंदर आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक। तो इसका आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका प्रयोग किया गया था किसमें? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक। इसकी भी कुछ गुणवत्ता थी, विशेषता थी, लक्षण थे। तो ये क्या होते थे? बहुत ही छोटे आकार के होते थे, बहुत कम खर्चीले थे, बहुत कम पैसे में इसको तैयार कर दिया गया, बहुत कम बिजली की खपत होती थी, मतलब बिजली क्या होती थी? कम लगती थी इसमें। ठीक। और रख रखाव में काफ़ी आसान होते थे, टेबल पर भी इसे रखा जा सकता था। स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पर जो कंप्यूटर थे उसकी अपेक्षा में इस कंप्यूटर की स्पीड क्या थी? बहुत तेज थी। ये बहुत ज़्यादा ही विश्वसनीय होते थे, सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर था। इसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। यही थी विशेषता, लक्षण। ठीक। अब आगे चलते हैं और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। चौथे पीढ़ी में क्या हुआ, कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था? इस पीढ़ी में शुरुआत जो थी इस पीढ़ी की 1973 में हुई थी और कब तक चली थी? 1982 तक चली थी। 1973 से 1982 के बीच जो भी कंप्यूटर बने बिगड़े, नए वर्जन को लाया गया, वही कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1982 तक हमने कहा कि चली थी, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया कंप्यूटर जो होता है, ऐसे ये अभी भी वर्तमान में चल रहा है। इस समय भी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, कुछ जगह है। ठीक। इस पीढ़ी की जो गुणवत्ता थी, आकार, विशेषताएं थी, उसके बारे में आकार क्या था? एकदम छोटा था। देखे होंगे टीवी, सीआरटी देखे हैं? कैथोड रे ट्यूब, जो सीआरटी काली वाली टीवी आती थी पहले, हम लोग यूज करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाली। ठीक, उसी प्रकार के थे। ठीक। आकार में एकदम छोटे थे, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज होते थे, रख रखाव में और भी आसान था, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते थे, बहुत कम खर्चीले थे, बहुत कम पैसे में इसको तैयार किया गया था, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ थे, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता थी। सबसे बड़ी गुणवत्ता इसमें आ गई थी कि स्टोरेज की जो क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक। बहुत ही कम बिजली की खपत थी, इसमें बिजली भी पहले की अपेक्षा बहुत कम लगती थी। ठीक। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ प्रोसेसर आ गया वहाँ काम सही हो गया। प्रोसेसर का प्रयोग इसमें कर दिया गया था चौथी पीढ़ी में, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर दिया गया था, जिससे स्पीड इसकी बढ़ गई थी। ठीक। अब पांचवी पीढ़ी में, अब कह सकते हैं कि 1982 से लेकर अब तक, जो अब तक चल रहा है वो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। ठीक। सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं, जो 1982 के बाद के बने हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीकी वाले होते थे। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल में भी मोबाइल जो होता है उसी के साइज के कंप्यूटर आ गए हैं, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी काम कर लेते हैं। जैसे फ़ोन हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन हुआ, उसमें क्या होता है? सभी काम आप कर लेते हैं। ठीक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी वर्तमान में देख सकते हैं और कंप्यूटर का प्रयोग भी शायद करते होंगे आप लोग, और इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी जानकारी आपको होगी। ठीक। तो यही थी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या थी? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक दूसरी वीडियो भी इस पर जनरेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताया वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कहना है कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात, सुबह का इंतजार करो, वो भी पल आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। दोस्तों, समय पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। समय पर भरोसा नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। यही गुरु मंत्र है, तिनका सा है हौसला बना कर रखोगे तभी तो बना रहेगा घोंसला। जब तक हौसला नहीं रहेगा तब तक घोंसला नहीं बन सकता है। मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे।
सफलता पाने के बाद लोग आपको याद रखे। होके मायूस न यूं समा से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो दोस्तों मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत सफलता जरूर लाएगी। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,